हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक छोटे बैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक जो है वो एक मतलब जो है काफ़ी पुराने मतलब ओल्डेस्ट बैंक है। केरला बेस्ड कंपनी है वो कंपनी अगर देखो तो बैंक जो है ये कंपनी जो है वो रिटेल एसएमई पर जो है ये फोकस करती है, लोन देती है। देन इनका फोकस अगर देखो तो रिटेल कस्टमर, एमएसएमई कस्टमर, कारपोरेट्स है, देन एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, ये सब सेगमेंट को जो है ये जो है वो लोन देती है, ठीक है। देन इनका अगर आप टोटल ब्रांचेस अगर देखो तो 838 ब्रांच है। देन इनका जो जैसे आप ग्रोथ देखोगे, जैसे कासा रेशियो में अगर देखो तो कासा रेशियो जो है लगातार इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। देन इनका ऑपरेटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विद कंसिस्टेंसी, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विद कंसिस्टेंसी, उस पर जो है कंपनी फोकस कर रही है। देन इनका मेजर इन्वेस्टमेंट देखो तो इनिशियल 3 से 4 साल के अंदर जो है इनिशियल जो इनका मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो मेजर इन्वेस्टमेंट इन द इनिशियल 3 to 4 years विद पेबैक पीरियड, ठीक है, परफॉर्म पेबैक पीरियड। अगर फोकस देखो तो कंपनी जो है एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब इस पे जो है कंपनी काम कर रही है। मतलब जो इनका एसेट क्वालिटी जो है एंड स्ट्रॉन्ग कलेक्शन एफिशिएंसी जो है उस पर कंपनी फोकस कर रही है। उस पर जो है कंपनी इसको इम्प्रूव करने का जो है वो काम कर रही है। हालांकि इनका इम्प्रूव भी है। अगर ग्रोथ एडवांस देखोगे तो इनका ग्रोथ एडवांस जो है वो 29% से जो है वो ग्रो कर रहा है। इनका जो ग्रोथ एडवांस जो है वो 29% से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। Q2 का ये रिजल्ट में आया था, वो 29% से ग्रो कर रहा है। देन उसी में जो और जो 2-3 सेगमेंट है, जैसे उसमें गोल्ड है वो 47% से ग्रो कर रहा है। उनका होलसेल वाला वो 23% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। रिटेल वहाँ 17% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन इनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो 37% से ग्रो कर रहा है। इनका डिसबर्समेंट देखो 50% से ग्रो कर रहा है। और इनका आरओई का अगर नंबर देखोगे तो वो आपको वो आई थिंक 1.33 है, आरओई जो है 14.46 है। आप क्रेडिट कॉस्ट देखो जिसमें जो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का अगर आप नंबर वगैरह देखो तो 0.53 है, ठीक है। इस साल लास्ट ईयर जो है वो 0.15 था। देन कंपनी जो है इनका मतलब जो इनका कंपनी है वो टेक्नोलॉजी पे जो है वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये जो बैंक है ना, ये काफ़ी पुराने बैंक है। और ये बैंक जो है वो अगर आप इनका टोटल बिजनेस देखोगे तो वो 27% से इंक्रीज़ हुआ है। देन इनका डिपॉजिट देखोगे वो 25% से ग्रो कर रहा है। इनका टोटल इनकम देखोगे वो 37% से ग्रो कर रहा है। पैड देखोगे, पैड जो है वो 16% से जो वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी बैंक है और ये काफ़ी अच्छी बैंक है, ठीक है। इनका बिजनेस जो है वो केरला बेस्ड है। और ये अभी इनका मतलब अगर इनके पीएस देखोगे, इनका पीएस जैसे एचडीएफ मतलब जो भी बैंक है, जैसे एचडीएफसी है, कोटक है, और भी जो बैंक है वो बैंक से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है ये सीएसबी बैंक कर रही है, ठीक है। सीएसबी बैंक इनका अब अगर ये सब जो है ये कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, ये भी कंपनी जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी को जो है ये अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। क्योंकि कंपनी जानती है कि टेक्नोलॉजी मतलब आगे जो है आने वाले में टाइम में जो है टेक्नोलॉजी के ही जरिए जो है काम होगा, ठीक है। क्योंकि बैंक है, बिना टेक्नोलॉजी का जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए कंपनी जो है टेक्नोलॉजी में भी जो है वो खर्च कर रही है, ध्यान दे रही है, ठीक है। देन कंपनी का जो भी सेगमेंट है, एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी, वो सारा कुछ जो मैट्रिक्स जो नंबर है वो बेस्ड है, ठीक है। आप छोटे बैंकों में अगर देखो तो ये सीएसबी बैंक को आप देख सकते हो, ठीक है। छोटे बैंकों में मतलब जो जितने भी बैंक है पूरे बैंक में सीएसबी जो है वो सबसे बेस्ट बैंक है। आप देखो तो आज ही जो है इनका Q3 का अपडेट आया, कुछ बिजनेस अपडेट होता है ना, वो Q3 में जो है इनका कुछ बिजनेस अपडेट आया। वो बिजनेस अपडेट में क्या है, कंपनी जो है वो मैं बता दूँ छोटा सा अपडेट है। वो कंपनी का जो अगर देखो तो टोटल डिपॉजिट जो है वो 21% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, 21% से। देन इनका 21% से टोटल डिपॉजिट जो है वो ग्रो कर रहा है। उसमें अगर आप कांसा देखोगे तो 3% से इंक्रीज हुआ है। टर्म डिपॉजिट देखो वो 27% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
देन इनका एवरेज अगेंस्ट गोल्ड देखो, जो गोल्ड ज्वेलरी वो 46% से ग्रो हुआ है, एंड इनका जो ग्रॉस एडवांस है वो 29% से इंक्रीज हुआ। ये हमने Q3 का बिजनेस अपडेट बताया। मतलब Q3 का जो नंबर है FY26 का, उसमें कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिया है, वो आपका वो 21% से जो है वो ग्रो कर रहा है। देन और भी जो बैंक है आप देखो तो वो 5, 10, 15% से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बेस पे। लेकिन ये छोटे बेस होने के बावजूद जो है वो बैंकों में देखो तो ये 21% से जो है ये ग्रो कर रही है। Q3 का हमने नंबर बताया, ठीक है। तो ऐसे आप देखो तो इनका अगर ब्रांचेस वगैरह देखो तो टोटल 838 ब्रांच है, ठीक है। कंपनी कंपनी के जो अगर आप देखो तो 838 जो है वो टोटल ब्रांचेज है, ठीक है। अब ये जो है वो, ये तो मतलब हमने बैंक के बारे में डिस्कस किया। देन बैंक के बाद एक और NBFC है, वो जो आपका जिसका नाम है इंडिया शेल्टर्स, ठीक है, इंडियन सेंटर फाइनेंस, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो इंडिया सेंटर जो फाइनेंस है वो आपको हाँ, वो जो है वो देखो तो वो जो है वो हाउसिंग लोन में है, ठीक है। वो हाउस मतलब जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जो होते हैं वो ये कंपनी देती है, ठीक है। ये देखो तो ये टायर 2, 3, 4 सिटी में जो है ये अपना जो है ये लोन देती है। देन होम लोन के साथ साथ ये होम लोन जो है ये प्रोवाइड करती है। देन इनका AUM अगर देखो तो इनका AUM जो है वो 31% से ग्रो किया है। देन डिसबर्समेंट देखो तो डिसबर्समेंट 12% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनका जो है पैट का नंबर देखो तो 35% से ग्रो कर रहा है। ROE 17% है। ब्रांचेस देखो तो 299 ब्रांचेस थे, जिसमें इन्होंने Q2 में हाँ सिर्फ मतलब क्वार्टर देखो तो 9 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किया है क्वार्टर। देन कंपनी अगर देखो तो इनका जो मतलब इनका जो ATS है, एवरेज टिकट साइज, वो 10 लाख का है, ठीक है। देन इन्होंने इसी क्वार्टर जो है वो 9 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किया। देन इनको अगर देखो तो एक कंटिन्यू मेंटेन स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लेवरेजिंग टेक टू इम्प्रूव ऑपरेशन ऑन बोर्डिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये भी कंपनी देखो तो जो है फोकस कर रही है टेक पे, ठीक है, टू इम्प्रूव ऑपरेशन एंड ऑन बोर्डिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। देन कंपनी जो है डिजिटल ऑपरेशन पे फोकस कर रही है, ठीक है। कंपनी का अगर देखो तो कंपनी नाउ प्रोसेस 95% जो है वो डिजिटल टाइप में जो है वो काम कर रही है, ठीक है, 95%। देन कंपनी का अगर कॉस्ट ऑफ फंड देखो, कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इम्प्रूव हुआ 10 बेसिस पॉइंट से, ठीक है। देन कंपनी जो है वो कंपनी जो है वो देखो तो इनका जो जो इनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो भी जो है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में देखो जो नेट इनकम वो जो है 30% से वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन वो इनका जो टोटल मतलब ओपेक्स टू AUM देखोगे वो जो है वो इंक्रीज हुआ, जो 4.4% था वो इंक्रीज होकर 4.4% हो गया, ठीक है। देन कंपनी जो है 30 सितंबर 2025 तक देखोगे तो इनका 2082 करोड़ का जो है वो लिक्विडिटी मतलब इनका कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी बफर स्टूड, ठीक है, वो 2082 करोड़ का हुआ है। 30 सितंबर 2025 तक है। अगर आप इनका स्प्रेड देखोगे वो जो है 30 बेसिस पॉइंट से जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। देन इनका एसेट क्वालिटी देखो तो एसेट क्वालिटी देखो वो भी जो है लगातार जो है वो जो है वो इनका एसेट क्वालिटी का जो नंबर है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। देन इनका क्रेडिट कॉस्ट देखो इस क्वार्टर में जो है वो 0.5% वो स्टेबल था, जो लास्ट क्वार्टर में था वो इस क्वार्टर में था। हमेशा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नंबर जो है हमेशा किसी बैंक में देखो, किसी भी NBFC में देखो तो स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इंक्रीज होने से वो जो है वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इनका आप अगर पैट वगैरह का नंबर देखो वो जो है 35% से ग्रो किया है, ठीक है। देन ROA देखो
ROE देखो, सारा कुछ इनका जो मैट्रिक्स है वो सारा कुछ बेस्ड है, ठीक है। कंपनी जो है मतलब जो कस्टमर को जो है वो जो लो एंड मिडिल इनकम वाला जो मिडिल इनकम जो जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके मतलब उनको जो है ये कंपनी जो है लोन जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोन प्रोवाइड कर रही है, उस पर भी फोकस कर रही है लोन देने के लिए, ठीक है। इनके आप नंबर ऑफ कस्टमर देखो तो 1,23,595 है, ठीक है। देन इनके AUM देखो, जो अनडिजर्व कस्टमर बेस, उनके AUM बाई बोरोवर टाइप देखोगे तो फर्स्ट टाइम मॉर्गेज जो मॉर्गेज बोरोवर्स होते हैं वो 71% से इंक्रीज हुए हैं। इनका 91% जो है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में जो है ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनका जो AUM अगर देखो तो जो 19 मतलब FY19 से FY25 तक देखो वो 38% CAGR से जो है वो ग्रो किया है। और ये कंपनी देखो तो है ये पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ये पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है। ये होम लोन मतलब और आप होम लोन वाला जो सेक्टर है, जो हाँ होम लोन वाला जो सेक्टर है, जिसमें आप अगर देखो तो इसके साथ साथ होम क्रेडिट एप्टस हो गया, होम फर्स्ट हो गया, ये सब जो कंपनी है ना, ये सब कंपनी से बहुत अच्छा जो है वो इंडिया शेल्टर्स, ठीक है। इंडिया शेल्टर्स इंडिया शेल्टर फिनांस है, क्योंकि इंडिया शेल्टर फिनांस जो है वो 30-31% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन अगर आप इनके जो पीयर्स आप एप्टस देख लो और होम फर्स्ट देख लो, वो जो है 20-25% से ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया शेल्टर जो है वो 30-31% से ग्रो कर रहा है। तो ये अगर पीयर्स ग्रुप में देखो, ये इनका जो होम मतलब जो अफोर्डेबल होम फाइनेंस में देखो, ये सेक्टर में जो है ये कंपनी नंबर 1 है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है। ये तीनों मतलब जो भी इनके जो पीयर्स है वो पीयर्स में ये कंपनी इंडियन शेल्टर फिनेंस ये सबसे बेस्ट कंपनी है, ठीक है। तो हमने इसमें एक बैंक के बारे में बात किया, दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बात किया, ठीक है। तो इस भी दोनों मतलब जो कंपनी का हमने बात किया वो जो है वो समझ लो एक तरह से वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अपने पीएस ग्रुप में अगर देख लो, जैसे बैंकिंग में CSB बैंक वो बेस्ट बैंक है, छोटे बैंक है, तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। वो बाकी जो भी बैंक है उससे वो जो है वो स्पीड ग्रो कर रहे हैं। और हाउसिंग फाइनेंस में देखो तो वो इंडिया शेल्टर ये जो है वो इनका जो है AUM देखो तो वो 30-31-32% से जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये जो है इनके पीएस में ये नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। इनके साथ होम फर्स्ट और एप्टस भी है, लेकिन एप्टस एंड होम फर्स्ट देखो तो वो 20-25% से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर में देखो तो ये नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।